अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, 8 मार्च को पूरे पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च मनाया गया। उस औरत मार्च के अंदर जिस तरह की बेहयाई देखने में आई, उसकी हम सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ उस औरत मार्च के अंदर फ्रांस, वो मुल्क जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताही की, उसके झंडे भी लहराए गए। उसके साथ साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर भी गुस्ताही की गई। इसके ऊपर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो सदर शहीर सियालवी साहब हैं, उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ रखते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जुम्मे के दिन वो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक से तक एहतजाज करेंगे और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर एहतजाज होंगे। और ये जो बेहया औरतें इस सड़कों पर निकली हैं और इन्होंने जो गुस्ताही की है, हमें इनके जो इन लोगों को फ़ंड देते हैं, हम उनके नाम भी आपको बताएंगे और इन औरतों को और इनका जो एजेंडा है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे। इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए स्टेट यूथ पार्लियामेंट पंजाब के सदर एजाज संधू साहब मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कल शहीद सियालवी साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब से लेकर डी चौक तक धरने की जो कॉल उन्होंने दे दी है, क्या इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा? जी, जो कॉल कायद मोहतरम शीर हैदर सियालवी साहब ने दी है, वो मौजूदा हालात को देख के दी है। जैसे कि आपके सामने हम सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। और मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में 99% लोग इस औरत मार्च के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन जब भी इस औरत मार्च के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकल काम करने का वक़्त आता है, उस वक़्त कोई भी बाहर नहीं आता। तो ये सवाल मेरा सबके साथ है, तमाम मुसलमानों के साथ है कि अब वक़्त प्रैक्टिकल सामने आने का है। अब पानी सर से गुज़र चुका हुआ है। आपके सामने जो हालत इस दफ़ा इस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और सबसे बड़ी गुस्ताखी, अगर आप गुस्ताखी की दलील मांगते हैं, तो इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरेआम सड़कों पर औरतें नंगी नाच रही हैं और बेहुदा वो नाच रही हैं। इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? ये हमारे आइन को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे अदारों को गाली दी जा रही है। आप अगर उनको सुने तो पाकिस्तान आर्मी जो हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, उन तक गालियाँ दी जा रही हैं। और मुल्ला से लूँगी आज़ादी, मतलब इस तरह की बातें। हालाँकि ये वो औरतें हैं जो आज़ाद इस मुल्क में घूमती हैं। हमारा तो पहले ही इनके आज़ाद घूमने के ऊपर भी इतराज़ है। और हम बहुत दफ़ा हमने अहकाम बाला को बावर करवाया है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब ये जो आज़ादी लेना चाहती हैं, मुझे समझ से बालातर है कि अब ये क्या चाहती हैं। अब ये खुद तो नंगी हो चुकी हुई हैं। अब ये पाकिस्तान की जो बेटियां घरों में बैठी हैं, ये उनको ये दिखा रही हैं कि आप भी रोडों पे आएँ, जो ये कभी कामयाब नहीं होंगी। इसके ऊपर हमने कल को एहतजाज की जो कॉल दी है, वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, जब भी वो जुमे की नमाज पढ़ेंगे तो अपनी मस्जिद से रैली की शक्ल में निकलें और अपने इलाके को ये बताएं, अहकाम बाला को ये बताएं कि हम मजम्मत करते हैं 8 मार्च में होने वाली इन सारी चीज़ों की जो किए गए हैं काम। इस्लामाबाद में हमारा मरकज़ी धरना होगा। इस्लामाबाद के जितने भी मुसलमान हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जुमे के फ़ौरन बाद प्रेस क्लब पहुँचें। इंशाल्लाह वहाँ से डी चौक तक धरना होगा और तब तक हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे और हमारी पूरी की पूरी जितनी भी टीम है और हमारे नौजवान हैं, वो सारे वहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक इनके ऊपर एफआईआर नहीं काटी जाती और इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा दिया जाता। जितने भी मुंतजमीन हैं औरत मार्च के, उन सबको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, वरना यह एहतजाज बढ़ेगा और फिर इस मुल्क का माहौल ख़राब होगा। आपने 8 मार्च का जो दिन था वो आफिया सिद्दीकी को डेडिकेट किया। क्या कल जो आप रैलियां निकालेंगे, एक चीज़ तो आप इन औरतों के खिलाफ निकालेंगे, क्या उसके अंदर भी आप आफिया सिद्दीकी का जो मौक़िफ़ है उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? देखें, जो हमारा 8 मार्च को आफिया डे था, वो वुमेन डे के ऊपर था। क्योंकि वुमेन डे जो ये मना रही थी, वो वुमेन डे नहीं था। इसलिए हम वो वुमेन डे आफिया बहन के नाम पे मना रहे थे। कश्मीर की बेटियां, फ़लस्तीन की बेटियां, बर्मा की बेटियां, हॉलैंड, फ्रांस में जो गुस्ताखियां और पर्दे के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसके ऊपर हम ये वो दिन मना रहे थे। अब ये जो होगा, ये औरत मार्च के खिलाफ होगा खुलकर। और इसमें भी आफिया बहन की आवाज़ तो हर जगह पे हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, इस प्लेटफॉर्म से भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये जो प्रोटेस्ट होगा हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ औरत मार्च के खिलाफ होगा। और हम ये मुतालबा करेंगे हुकूमत वक़्त से कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वरना ये नौजवान इंशाल्लाह ये काफिला बढ़ता जाएगा और हम इन्हें गिरेबान से पकड़ेंगे। ये औरत के हकूक लेने के लिए निकलती हैं, इन्हें कोई इजाज़त नहीं देता कि ये पाकिस्तान में, हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करें, हमारे दीन की, हमारी शरीयत की धज्जियां उड़ाएं। आपके जो
पार्टी के जो सदर हैं, उन्होंने 4 मुतालबात इस वक़्त आपके सामने रखे हैं और पूरा पाकिस्तानियों के सामने रखे हैं और हुकूमत के सामने भी। अगर हुकूमत उन मुतालबात को नहीं मानती, तो फिर आपकी पार्टी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? देखें जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि खुदारा होश के नाखन लें। रियासत मदीना का नारा लगाने के बाद इस मुल्क में ये फहाशी, जिस फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आजकल सवाल किया जाता है, आप जिसको भी छेड़ लें वो कहेगा जी खान साहब खुद तो बड़े ईमानदार हैं। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि अगर आप एक इलाके के चौधरी हैं और आप उस इलाके को छोड़ के लंदन में रहते हैं और अपने इलाके में किसी डाकू को छोड़ जाते हैं, किसी कादियानी नवाज बंदे को छोड़ जाते हैं, मस्जिद के तकद्दस पमाल करने वाले बंदे को वजीर बना देते हैं, तो आप भी उसमें शामिल हैं, फिर आप ईमानदार नहीं रहते। ये मैं आवाम को बता रहा हूं जो खान साहब को ईमानदार कहती है, कि खान साहब ईमानदार उसी दिन होंगे जब इनकी कैबिनेट ईमानदार होगी, जब फवाद चौधरी को बोलने का सलीका पता होगा। और फवाद चौधरी और शीरी मजारी खान साहब की कैबिनेट में है, और ये दोनों सरपरस्त आला हैं औरत मार्च के। आप इनको सुन लें कि ये औरत मार्च के बारे में क्या कहते हैं। मैं फिर यही कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि हम अमन से निकल रहे हैं, हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनको फ़ौरन गिरफ्तार करो। अगर वो नहीं करते तो इंशाल्लाह हमारी जानें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत, नमूस रिसालत और दीन इस्लाम के लिए हमने ये रखी हुई हैं। हमारी जवानियाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमूस रिसालत पे कुर्बान है, और इंशाल्लाह हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं यही कहूँगा कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कल के दिन के हवाले से आपने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं उनके अंदर रैलियाँ निकालेंगे, तो आपकी पार्टी की पाकिस्तान की आवाम से क्या अपील है? देखें जी, इसमें पार्टी रह ही नहीं जाती। हम एज ए मुस्लिम निकल रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम, जितने भी मुसलमान हैं सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वो निकलें। तहरीकें, तंजीमें और पार्टियां बाद में, सबसे पहले हमारे लिए नज़रिया पाकिस्तान और दीन इस्लाम है। अपनी पार्टियों को छोड़ें, तंजीमों तहरीकों को छोड़ें। इस वक्त जो हम ये धरना लेके निकलेंगे, जो मार्च लेके निकलेंगे, ये कोई तंजीमी नहीं होगा बल्कि मुसलमानों का होगा। आपका किसी भी तल्लक, किसी भी मसलक से है, आप हमारे साथ खड़े हों। आपने हमारा दिफा नहीं करना, आपने इस मुल्क और दीन इस्लाम का दिफा करना है। सारे आएँ और मिलकर हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट पंजाब के सदर एजाज संधू साहब मौजूद थे और उनका वही मौक़िफ़ था जो इस पार्टी के सदर शहीद सियालवी साहब का मौक़िफ़ था, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम से इनकी अपील है कि अब वक्त आ चुका कि हम बाहर निकलें और जो पाकिस्तान और हमारे इस्लाम का जो मफाद है उसके लिए हम बाहर निकलें और उसकी हिफाजत करें। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।